हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बनाने जाएंगे देसी स्टाइल में चूल्हे पर जो है सरसों का साग, जिसके लिए यहाँ मैंने 1 किलो सरसों और आधी किलो बथुआ और पालक लिया है। उसको काट करके अच्छे से साफ कर लिया है। और अब हम इसको जैसे साग बनाने के लिए चॉप करते हैं वैसे कर लेंगे। और इसको अच्छे से 4 से 5 बार हमें वॉश करना है। जितना अच्छे से आप साग धोएंगे इसमें किरक नहीं रहेगी, इसलिए साग को अच्छे से धोएं। यहाँ मैंने चूल्हा अपने छत पर रखा हुआ है, जिसमें जब भी मेरा कभी कभी दिल करता है तो मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। और वो भी छुट्टी वाले दिन जब सब फ्री होते हैं तो इसी तरीके से मैं छत पर जा कर के कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो आज मैंने पंजाबी स्टाइल में साग बनाए हैं। क्योंकि हम सिख हैं तो हमारे घर पे तो इसी तरीके से साग बनता है सरसों का। तो मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने एक बड़े पतीले में जो साग को अच्छे से धोया था, साफ किया था, वो डाला है। और मैंने यहाँ 5 से 6 हरी मिर्च बारीक बारीक काट करके इसमें डाल दी हैं। और यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच स्वाद अनुसार नमक डाला है। अब जितना अच्छे से जो है साग हमारा पकेगा, जितना अच्छे से हम उसको ढक करके पकने देंगे, जितनी देर तक हम साग को बनाएंगे उसका स्वाद उतना ही ज़्यादा आएगा। इसीलिए जो साग है उसको बनने में टाइम लगता है। अगर आप प्रेशर कुकर में सीटियाँ लगा करके साग बनाएंगे उसका स्वाद अलग होता है। और एक चूल्हे पर बनाया हुआ धीमी आंच पर चूल्हे वाली आग से बनाया हुआ साग अलग होता है। उसका टेस्ट आपको पता ही अलग से चल जाएगा। जैसे आप गांव में खाते होंगे, जो चूल्हे का खाना है उसका और जो गैस पे बना हुआ खाना है उसका स्वाद काफ़ी अलग होता है। तो लोगों को ज़्यादातर जो है चूल्हे का खाना बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत से लोगों के घर जो है चूल्हा या तंदूर ऐसी चीज़ें नहीं होती है। मेरे घर पे तो यहाँ पर तंदूर भी है, क्योंकि मेरी सास जो है वो तंदूर पर रोटियां बना लेती हैं कभी भी घर पे कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो मैंने भी यहाँ पर चूल्हे पर साग बनाने रखा है। और उसको मैं अच्छे से रिझने दूंगी और लगातार चलाती रहूँगी, जिससे कि जो साग है वो अच्छे से घुट जाए। तो जो पहले के टाइम में जो हमारी मम्मी या हमारी सास होती थी वो साग को जो है अच्छे से मदानी से घूट कर बनाती थी, जिससे कि उसके जो मैश होना का टेस्ट होता था ना वो अलग ही होता था। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लेंडर से या फिर मिक्सी में पीस करके साग को बनाते हैं। तो इस तरीके से साग बनाते हैं तो इनका भी टेस्ट काफ़ी अलग होता है। तो मैंने अपनी सास को खुद देखा है कि वो पूरा दिन छत पर बैठ करके साग बनाते हैं। उसको अच्छे से मदानी से सारा दिन घोटते हैं अपने हाथों से। और जितनी देर तक वो साग को बनाती हैं उसमें उतना ही ज़्यादा स्वाद होता है। क्योंकि हमारे यहाँ 1 या 2 किलो साग नहीं बनता, काफ़ी साग बनाया जाता है। कहते हैं कि साग जितना 2-3 दिन तक रखा रहे उतना ही साग का जो टेस्ट है वो अच्छा होता जाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर साग को उबाल कर रख लेते हैं फ्रिज में, और जब भी हमें वो खाना होता है तो हम प्याज लहसुन अदरक का तड़का लगा करके उसको तभी की तभी ताज़ा तड़का लगा के खा लेते हैं। तो इसीलिए हम काफ़ी साग बना करके रखते हैं। फैमिली भी बड़ी है तो इतना साग तो हमारा बनता ही है। मगर यहाँ मैंने 2 लोगों के हिसाब से साग बनाया है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी थी। इसीलिए मैंने 2 लोगों के हिसाब से जो है आपको वीडियो शेयर करने के लिए साग बनाया है। तो साग जो है अच्छे से घुट गया है। तो मैंने आलन लगाने के लिए 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है, या आप उसकी जगह मक्के का आटा या गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। और मैंने तड़के के लिए 2 प्याज, थोड़ा लहसुन और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे और अदरक को
कद्दूकस कर लेंगे छोटा छोटा, लहसुन भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। तो इस तरीके से मैं हाथ से जो है साग को अब अच्छे से मथूंगी। मेरे पास मदानी नहीं थी तो इसीलिए मैंने ये जो भाजी बनाने वाला होता है उससे मैंने अच्छे से साग को मैश किया है। तो साग बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसे घोटने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ मैं अपनी सास की तरह ही जैसे वो बनाती हैं सूखा आटा डाल करके साग में जो है आलन लगा लूँगी। हम लोग तो इसको आलन लगाना कहते हैं, वैसे तो मेरी सास मक्के के आटे का लगाती हैं, मगर मक्के का आटा ना हो। यहाँ मैं धीरे धीरे बेसन इसमें डालते हुए अच्छे से मिलाती रहूँगी, जिससे कि जो बेसन है उसके गांठ ना बने, वो अच्छे से जो है साग के अंदर मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से मैंने साग को अच्छे से हाथों से मैश कर लिया है। जितना अच्छे तरीके से मैं इसको मैश करूँगी उतना ये अच्छे से घुट जाएगा, एकदम जो साग है वो खड़ा खड़ा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। अभी जो साग है वो सिर्फ उबल कर तैयार हुआ है, अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है, क्योंकि हम लोग जो है हमें जितना खाना होता है हम उसी हिसाब से उतने ही साग में तड़का लगाते हैं। बाकी साग को हम एज इट इज़ उठा कर रख देते हैं, क्योंकि बिना तड़के वाला साग जो है वो ख़राब नहीं होता। तड़का लगाने के बाद जो है उसकी ख़राब होने की संभावना हो सकती है। जैसे हम प्याज या लहसुन डालकर उसको बना के 2-3 दिन तक स्टोर करेंगे तो वो ख़राब हो सकता है, इसीलिए हम जो है उबला हुआ साग रखते हैं। बाकी उसमें हम जब भी खाना हो तड़का लगा करके उतना ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने साग में जो है आलन भी लगा दिया है, अब बस इसमें जो है तड़का लगाना रह गया है। आज मैंने पूरा दिन छत पर बैठ करके इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, खुद से ही आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और वाकई में मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई। ये साग जो बना है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसका जो टेस्ट था वो अलग ही था। जो मैंने गैस पे अभी तक जितनी भी बार साग बनाया है उसका टेस्ट डिफरेंट है, और ये जो मैंने साग बनाया है मुझे बिल्कुल गांव की याद आ गई, जैसे हमारे गांव में बनता है। एक बार मैं चौकीधानी गई थी, वहाँ पर भी सेम यही टेस्ट था। वहाँ पर भी जैसे कि खाने के लिए साग और मक्के की रोटी दी जाती है, तो उसका भी टेस्ट बिल्कुल मेरे जैसे ही साग की तरह था जैसे मैंने बनाया। तो यहाँ पर मैंने साग में तड़का लगाने के लिए देसी घी लिया है, और यहाँ मैंने प्याज, लहसुन, अदरक चॉप किए थे, मैं इसमें घी के अंदर भून लूँगी। जितना अच्छे से प्याज भुनेगी उतना अच्छा तड़का हमारा तैयार होगा। तो यहाँ पर हम सब भूने। याद रहे कि जब भी आप तड़का लगाते हैं तो पहले प्याज डालें, बाद में लहसुन अदरक का पेस्ट सब चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डालें, क्योंकि जो अब तेल में डायरेक्ट लहसुन अदरक डालते हैं तो वो चिपक जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा करारा हो जाता है और फिर इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर प्याज लहसुन अदरक में वो अच्छे से भुन गया था, तो मैंने जितना हमें साग खाना था मैंने उतना ही साग लेकर के इसमें तड़का लगा लिया है। तो यह हमारे साग में तड़का बनकर तैयार है।